हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक खास टॉपिक लेके आई हूँ, ठीक है, जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये मैं टॉपिक इसका लाने का मतलब जो मेरा एम है, जो इसके पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि भारत के हर एक नागरिक को ताकि पता हो, ठीक है, वो देश में रहने वाले हर एक नागरिक को पता हो कि भारतीय सैनिक के बारे में, कि भारतीय सैनिक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनके कमांडर्स कौन होते हैं, उनका मुख्यालय कहाँ होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब आपको क्या हर एक व्यक्ति को जानना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं अपना, यानी कि भारतीय सैनिक के बारे में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सैन्य संगठन। क्या? सैन्य संगठन। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं सैन्य संगठन। भारतीय सैनिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं सैन्य संगठन। तो देखिए दोस्तों, यानी कि भारत की जो तीनों सेनाएं होती हैं, ठीक है, जो तीनों सेनाएं होती हैं उनके जो कमांडर्स होते हैं, ठीक है, यानी भारतीय सेना के जो सर्वोच्च, यानी कि जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय जी, यानी कि प्रेसिडेंट। ठीक है, राष्ट्रपति होते हैं। यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि भारत की जो सेनाएं हैं उनके यानी कि उनके मेन कमांडर्स कौन है, तो आपको बताना है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जी हैं ये, मतलब कि भारत के तीनों सेनाओं के ये कमांडर्स हैं, यानी कि सेनापति हैं, राष्ट्रपति। तो देखिए, और अगर बात की जाए, यानी कि अगर बात की जाए सुरक्षा की, तो देखिए देश की जो सुरक्षा का मतलब, देश की जो सुरक्षा का दायित्व होता है वो होता है मंत्रिमंडल पर। किसका? वो देश की वास्तविक सुरक्षा का दायित्व जो होता है वो होता है मंत्रिमंडल पर। ठीक है, मंत्रिमंडल की ओर से एक उच्च स्तरीय समिति होती है जिसका अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, ये भी आप जान गए। अब देखिए, इन जो तीनों सेनाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि थल, जल और वायु, इन जो ये जो सेनाएं होती हैं, इनके जो मतलब कि देखिए, रक्षा संबंधित और रक्षा मंत्रालय, मतलब रक्षा मंत्रालय जो होते हैं रक्षा संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते हैं, और इनके यानी सेना के तीनों कार्यों के ऊपर निगरानी रखते हैं। कौन? रक्षा मंत्रालय। ठीक है, रक्षा मंत्री ये सब सेना के कार्यों पर अपनी निगरानी रखते हैं और कार्यों का संचालन करते हैं। तो देखिए, हम आज देख लेते हैं कि हमारी वो तीनों सेनाएं हैं कौन। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जो ये जो तीन सेनाएं होती हैं, ठीक है, तीन सेनाएं, थल, और तीसरा जो है वो है जल, और जो तीसरा है वो है वायु। ठीक है, ये आपकी तीन सेनाएं होती हैं। कौन कौन सी? थल, जल और वायु। ठीक है, तब ये समझिए, तो जो इनके जो मुख्यालय होते हैं, ना, यानी कि जब आपसे पूछा जाए कि थल, जल और वायु सेना का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, यानी कि तो आपको बताना है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। इन तीनों सेनाएं के जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। जब आपसे पूछा जाए कि थल, जल और वायु सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है कि दिल्ली में। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब ये देखिए, जो आपकी तीनों सेनाएं हैं, ठीक है, ये तीनों सेनाएं थल, जल और वायु, तो मैं आपको बता दूं, जो ये आपकी थल सेना है ये 4 कमानों में विभाजित है, आपकी जो जल सेना है ये 3 कमानों में विभाजित है, और ये जो वायु सेना है ये ठीक है, ये 5 कमानों में, ये 3, ये 4 कमानों में, ये 4 कमानों में। ठीक है, आपकी जो वायु सेना है ये 4 कमानों में है, यानी कि आपकी थल सेना जो है वो 5 कमानों में है, और जो आपकी जल सेना है ये 3 कमानों में विभाजित है, और आपकी जो वायु सेना है ये 4 कमानों में विभाजित है। अब ये देखिए कि ये कमान है क्या, तो मैं आपको बता दूं, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। ठीक है, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, और देखिए दक्षिणी हो गया, और केंद्रीय और उत्तरी हो गया, और केंद्रीय कमान। ठीक है, क्या? केंद्रीय, समझिए, ये देखिए आपके कमान, यानी पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान, उत्तरी कमान और केंद्रीय कमान, ये आपकी कमाने हैं। किसकी?
थल सेना की। मैंने कहा ना ये 5 कमानों में विभाजित है, तो ये 5 कमान यही है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान। अब ये समझिए, देखिए इसके अंतर्गत बहुत सी सेनाएं आती हैं, जैसे हो गया इन्फेंट्री हो गया, और आर्मी प्रशिक्षण हो गया, और क्या कहते हैं आर्मी हो गया, तोपखाना हो गया। तो ये सब जो सेनाएं होती है ना, वो आपके थल सेना के अंतर्गत ही आती है। ठीक है, समझ गए आप। अभी देखिए जो आपकी जल सेना है, ये 3 कमानों में विभाजित है। कौन से? पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया, ठीक है, और क्या दक्षिणी हो गया। ठीक है, पूर्वी कमान, पश्चिमी और दक्षिणी कमान। और इसके 2 बेड़े हैं भारत में। क्या? इसके 2 बेड़े हैं भारत में। कौन कौन से? देखिए, एक है पूर्वी, ठीक है, पूर्वी हो गया, और क्या कहते हैं पश्चिमी हो गया। और इसके जो है, जो आप देख रहे हो वायुसेना, इसका भी हो गया पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, ठीक है, पश्चिमी कमान, और हो गया आपका ये दक्षिणी कमान हो गया। और इसका जो है हो गया प्रशिक्षण और रख रखाव। ठीक है, रख रखाव हो गया। ये आपके क्या है? ये आपके इसके 4, 1 2 3 4, ये आपके 4 कमांड्स हो गए वायुसेना के। अब एक बात समझिए, ये जो आप देख रहे हो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी और केंद्रीय कमान, ठीक है, ये तो आप समझ जाओगे। अच्छा, एक बात समझिए, जो भारत का मैप होता है, आप लोग उसमें जानते हैं कि उसमें दिशाएं कैसे देखी जाती हैं? अगर आप उसे नहीं समझ मतलब उसे नहीं जानते होंगे, तो आप ये थोड़ा आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत का जो मैप होता है ना, भारत का जो मैप होता है, ठीक है, देखिए इस टाइप से कुछ मैप आपसे मैप होते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता है ऐसे करके। रुकिए, ये आपको बता दो, आपका जो भारत का जो ये वाला पार्ट होता है, कुछ इस मतलब कुछ इस टाइप्स के, ये वाला पार्ट जो होता है ना भारत का, ये देखे होंगे ना आप, यही देखिए भारत का मैप इस टाइप से होता है, भारत का मैप इस टाइप से होता है। और मैंने पूरा नहीं बनाया, मैं इधर बना देती हूँ, इधर जगह ही मैंने इसलिए। देखिए 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 भारत का जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला, यानी कि क्या पश्चिमी और उत्तरी और दक्षिणी। चलिए आप ये पहले समझ लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। आप जान गए ना कि थल सेना 5 कमानों में है, और जल सेना 3 कमानों में है, और वायुसेना 4 कमानों में है। तो ये समझिए। अब मैं आपको समझाती हूँ कि इसे आप मैप में किस अनुसार से समझ सकते हैं कि ये कमांस किधर किधर होते हैं। ठीक है, देखिए तो बन ही नहीं रहा है। आपका जो ये वाला पार्ट है, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपके मैप होते हैं। ठीक है, ये रहा आपका भारत। ठीक है, ये रहा आपका भारत। और देखिए मैंने आपको कहा कि मैप में किस तरीके से मतलब दिशाओं का ज्ञात होता है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो ये जो आपका जो ये देख रहे हो जम्मू कश्मीर, ठीक है, ये ठीक है, ये जो आपका जम्मू कश्मीर है, ये जो आपका गुजरात है, ठीक है, आपका जो गुजरात है, और ये जो आप देख यहाँ पे आपका है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। और आपका ये जो हो गया यहाँ तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु हो गया। देखिए
देखिए ये जो हो गया ना, ये जम्मू कश्मीर। तो देखिए इधर जो है, इधर 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 उत्तर है। देखिए ये उत्तर दिशाएं हैं और ये दक्षिण दिशाएं हैं। क्या? ये दक्षिण दिशाएं हैं। और ये जो है ये आपका पूर्वी दिशा है। क्या? पूर्वी दिशा है। और ये आपका पश्चिमी दिशा है। तो जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि बताइए कि उत्तरी दिशा कौन सा है, तो आपको जम्मू कश्मीर, उत्तरी ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर दिशा में, तो आपको जम्मू कश्मीर बताना है। और ये जो पूर्वी है ये आपको अरुणाचल प्रदेश बताना है। और आपको जो ये पश्चिमी है यानी गुजरात, ठीक है, ये आपका तमिलनाडु। तो देखिए मेरा आपको ये समझाने का मतलब था कि इस साइड उत्तर दिशा है, इधर दक्षिण है, इधर पूर्वी है, इधर पश्चिमी है। क्लियर हुआ? तो आप ये समझिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा कि जो थल सेना है, जो थल सेना है वो 5 कमानों में विभाजित है। आप समझ जाओगे, पूर्वी, ठीक है, यानी कि उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी, ये आप जान गए। इसके 5 कमान हो गए। उसका केंद्रीय बीच वाला कमान हो गया थल सेना का। अब जो जल सेना का बात है वो समझिए। अब देखिए मैं आपको ये समझा, मैं दिखाने का मेरा ये मतलब है कि आप जो जल सेना है आप उन्हें समझ सको, ठीक है। उन्हें कैसे, अब आप उन्हें कैसे समझो कि वो इतने कमानों में विभाजित है ना। तो मैंने कहा कि वो पश्चिमी है, पश्चिमी कमान में है, और दक्षिणी कमान में, इधर सॉरी ये है पूर्वी। ये पश्चिमी हो गया और ये पूर्वी हो गया। देखिए दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ना, पूर्वी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना, तो आपको जो जल सेना है उसके यही 3 कमांड्स हैं। अब आप सोचोगे ये उत्तरी क्यों नहीं है, तो आप जानते हो कि आपका जो भारत है वो इधर जल से घिरा हुआ है, यानी कि आपका जो भारत है वो इधर तीनों ओर से क्या है, जल से घिरा हुआ है। तो भाई वो जल सेना है, तो इसलिए आपका पश्चिमी और पूर्वी और दक्षिणी उसका ये 3 कमान है, ठीक है। आप समझ गए आप कि उसके 3 कमान कैसे हैं। तो आप समझ गए कि ये आपका जो भारत मतलब जो देश है वो इधर तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो इसलिए वो उसके 3 ही कमान होते हैं जल सेना के। क्लियर हुआ? अब जान गए आप कि थल, जल और वायु। तो बात ये आती है कि क्या आपकी मतलब ये 3 ही सेनाएं हैं? नहीं, इन तीनों सेनाओं के अलावा कुछ अन्य संगठन है जो देश की सुरक्षा के प्रति क्या है, समर्पित है। जैसे हो गया क्या, जैसे हो गया आपका BSF, ठीक है, जैसे हो गया BSF। देखिए क्या, BSF हो गया, ठीक है, BSF जिसे कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ देखिए आपकी कुछ अन्य सेनाएं हैं, जैसे हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, ठीक है। बॉर्डर यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो है बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल, ठीक है। देखिए इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य ये है जो देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर अस्थायी रूप से चौकसी का काम करना, यानी कि देख रेख करना। जो आपकी देश की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उस पर देख रेख करना, इसका मुख्य कार्य किसका, इसका BSF का। अब आपका आता है CG, ठीक है, आपका आता है CG। अब समझिए CG क्या है, ठीक है। दूसरा जो है वो है CG। अब देखिए CG क्या है, इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कोस्ट गार्ड, यानी कि तटरक्षक। इसको हिंदी में कहते हैं तटरक्षक। अब देखिए तटरक्षक का कार्य क्या होता है, तो देश की जो क्या कहते हैं, जो तट है, ठीक है, उस पर ये लोग क्या करते हैं, उस पर ये लोग देख रेख करते हैं। उसकी जो तटें हैं उसकी देख रेख करते हैं। क्या मुख्य कार्य होता है, यानी कि दल, खोज बचाव के जो दल होते हैं इनका गठन करना, इनका CG यानी कि कोस्ट गार्ड का मुख्य कार्य होता है। समझ गए? अब आपका जो तीसरा है वो आता है TA, ठीक है, ये आपका आता है TA। अब ये TA क्या है, तो इसे कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है, इसको कहते हैं टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। ये हो गया आपका TA, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इसे प्रादेशिक सेना कहा जाता है हिंदी में। TA को प्रादेशिक सेना ने टेरिटोरियल आर्मी से कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्या कहते हैं इसे, TA। ये भी क्लियर हुआ। अब देखिए इसका कार्य क्या पता है, इसमें जो देश की सुरक्षा के प्रति जो भी मतलब जो नागरिक हैं, जो भी इच्छुक नागरिक हैं, वो इसमें मतलब प्रशिक्षण ले सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका TA। अब आपका आता है, देखिए अब आपका आता है NCC। आप लोगों ने सुना होगा NCC के बारे में, ठीक है, ठीक है। ये हो गया NCC, ठीक है, NCC। आप लोगों ने NCC के बारे में सुना होगा, जिसे नेशनल कैडेट कोर कहते हैं, ठीक है। NCC इसे राष्ट्रीय छात्र सेना भी कहा जाता है NCC को। तो NCC देखिए इसमें मतलब कि ये प्रशिक्षण जो इसके जो प्रशिक्षण, इसमें बालिकाओं के साथ साथ मतलब बालिकाओं के साथ साथ इसमें लड़कियों का भी डिवीजन है, ठीक है। बालिकाओं के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीजन है। तो इसमें लड़की हो चाहे लड़का, ये दोनों इसमें प्रशिक्षण ले सकते हैं। और इसके प्रशिक्षण जैसे स्नातक वाले, उपाधि वाले मतलब विद्यालय हो गए, इस सब स्थानों में
में दिया जाता है। तो एनसीसी भी आप लोगों ने देख लिया। तो अब देखिए मैं आपको बता दूं, अब आपका आता है क्या क्या आता है CISF, ठीक है, CISF। अब देखिए CISF इसे कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, ये जो हो गया, यानी कि इसे कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब इनका कार्य क्या है, जो आपकी कारखाने हैं ना, जो उद्योगों है, उनका देख रेख करना इनका मुख्य कार्य होता है, इसका CISF वालों का, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब आप ये देखिए, इसके बाद आपका आता है CRPF, ठीक है, इसके बाद आपका आता है CRPF, क्या CRPF, ठीक है, CRPF। अब समझिए CRPF क्या है, तो इसे कहते हैं सेंट्रल रैपिड पुलिस फोर्स, ठीक है, ये हो गया CRPF। इसका ये जो है ना, ये गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। कौन, ये CRPF, ये सब में मतलब सबसे बड़ा सैनिक मतलब माना जाता है CRPF, ठीक है, ये भी आप समझ गए। गृह मंत्रालय के तहत ये नियुक्ति इसकी होती है, मतलब वो कार्य करता है, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब आप देखिए इसके बाद आता है आपका CRPF भी हो गया। अब एक आता है क्या कहते हैं RAF, ठीक है, RAF, ये क्या है, इसे कहते हैं रैपिड एक्शन फोर्स। ये जो RPF देख रहे हो ना, ये क्या है पता है, ये CRPF की एक शाखा है जो भीड़ एवं दंगों को क्या करती है, नियंत्रित करती है, उसकी देखरेख करती है। ये भी क्लियर हुआ CRPF, ठीक है। आपने देख लिया कि CRPF के कार्य क्या होते हैं, ये सब क्या, ये भी ये CRPF की एक शाखा है जो भीड़ एवं दंगों को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब आपका आता है NSG, यानी कि जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं, ठीक है, ये देखिए। इसके बाद आता है NSG, ठीक है, मतलब NSG, ये क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये क्या है, इसका कार्य क्या है पता है, इसका कार्य ये है कि ये क्या है, ये इसका जो नियुक्ति होती है गृह मंत्रालय के तहत में होती है, और ये क्या करता है पता है, ये इसका कार्य है कि जो विशिष्ट व्यक्ति हैं उनकी देखरेख करना, जो विशिष्ट धरोहर जैसे कि ऐतिहासिक धरोहर हो गए, संस्थान हो गए, उन सबको आतंकी दंगों से बचाना, इसका मुख्य कार्य किसका, NSG का, ठीक है। ओके दोस्तों, हमारा ये जो भारतीय सैनिक का जो टॉपिक था ये क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।